गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम करेंगे आपके पास नर्नेस्ट इक्वेशंस। नर्नेस्ट इक्वेशन, जो नर्नेस्ट इक्वेशंस होती है वो क्या बताती है? वो बताती है हमारे पास की डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किस पे? ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कैसे डिपेंड करता है ईएमएफ, और टेम्परेचर के ऊपर, साथ में टेम्परेचर भी। नर्नेस इक्वेशंस की वजह से हमें इस बात का पता चलता है कि इसको हम लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाइंग ऑन कैलकुलेट the reduction potential, not the oxidation potential, reduction potential. Okay, reduction potential of an electrode at given concentration of the ions in solution provide its E नॉट वैल्यू। ई नॉट स्टैंडर्ड में इस ईएमएफ की हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो हमें बताएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड्स का और उसके आयंस की कंसंट्रेशन के बीच की रिलेशनशिप को कौन सॉल्व करता है? नर्नेस इक्वेशंस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ले लिया एक रिएक्शन फॉर ए जर्नल रिडक्शनल लेनी है ना, रिएक्शन लेना हमने, जहां पर रिडक्शन हुई हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, तो Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस Ne कन्वर्टेड इनटू M सॉलिड। ओके, यहां हो गया। नर्नेस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? द नर्नेस इक्वेशन may be written as कैसे लिखेंगे उसको? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF इन metals solid and its concentrations aqueous। ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास E नॉट, इसी को आगे -2.303 RT अपॉन NF log मेटल इन स्टैंडर्ड स्टेट अपॉन इट्स मोलर कंसंट्रेशन के जो आयंस है उसको हमें पता है 2.303 लॉग कहाँ से आया हमें? जो इंटीग्रेटेड एक्स वैल्यू होती है जो हमने ये लिखी है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब हमने कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग सबकी वैल्यू को लिख लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। E क्या है हमारे पास? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशंस। ओके, जिस भी कंडीशंस में होगा हमारे पास E नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ओके, ठीक है, गैस कांस्टेंट
उस गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, फिर टी इज द टेम्परेचर, पर उसको केल्विन में लेना है आपने। एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड in the reaction. Okay, and F is the Faraday. Faraday is the first scientist who worked on the electricity और इलेक्ट्रोलाइसिस उसने प्रोसेस दिया था। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दिया। और 1 Faraday इक्वल टू 96,500 कूलम, ओके, पर मोल, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। दोबारा से लिखते हैं जो भी है। एम जो रिएक्शन में लिया था हमने वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। ओके, मोलर concentration of the metal इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड में होगा तो 1 ही वैल्यू आएगी। फिर एम एन पॉजिटिव एक्वस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, क्योंकि हमें नॉनेस से कुछ किसके रिलेशनशिप बताती है, इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की किसके साथ, इट्स आयन के साथ क्या रिलेशनशिप है और उस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड टी, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर अपॉन एन की वैल्यू का अभी पता नहीं हमें, क्योंकि अभी हमने देखा ही नहीं इसमें भी कितने नंबर ऑफ आयंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इंटू 96,500 कूलम लॉग। ठीक है, स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी है 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की, आर बटे एम एन पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस। ओके, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.591 अपॉन एन। ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आती है, जीरो भी आएगा इसके साथ, लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव एक्वस। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये पूरी एक हमें गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो है और उससे जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा आज उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। तो नॉनेस इक्वेशन हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।